दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मोबाइल फ़ोन। एक आदिवासी लड़के रोजा ने अपना सारा जीवन जंगल में बिताया था। उसे शहरी तौर तरीके और विज्ञान की तकनीकों के बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन जंगल में कुछ लोग बड़ी गाड़ी लेकर आए। वे हाथियों और दूसरे जानवर को पकड़ने आए थे। रोजा और उसका दोस्त गोलम छिपकर उन्हें देख रहे थे। अरे, एक आदमी ने अपना कान पकड़ रखा है। पता नहीं वह ऐसा क्यों कर रहा है, गोलम बोला। हो सकता है कि उसके कान या दांत में दर्द हो। वह वहां हाथ रखकर उन्हें आराम देना चाह रहा हो, रोजा ने अनुमान लगाया। जब वे लोग चले गए तो रोजा और गोलम उस जगह पहुंचे जहां उनकी गाड़ी खड़ी थी। अचानक वे उस सन्नाटे के बीच अलग सा संगीत सुनकर उछल गए। उन्होंने आसपास देखा तो गोलम ने मैदान की ओर इशारा किया। वहां रास्ते में एक छोटा सा बॉक्स पड़ा था। ऐसा लगता था कि वह रोशनी और आवाज उसी में से आ रही हो। दोनों लड़के ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर वे बहुत सावधानी से उसके पास गए। वहां ना तो संगीत सुनाई दे रहा था और ना रोशनी दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद वह बॉक्स फिर से बजने लगा। यह तो कोई संगीत सुनने वाला बाजा लगता है, रोजा बोला। क्या मैं इसे उठा लूं? यह मुझे कहीं काट तो नहीं लेगा? पता नहीं, चलो देखते हैं, कहते हुए गोलम ने हिम्मत दिखाई। रोजा ने बॉक्स उठाया और उसे सावधानी से देखा। मेघा के पास ले चलें? उसे पता होगा कि इसका क्या करना चाहिए, रोजा ने सलाह दी, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या है। मेघा उनके कबीले का मुखिया था। उसने लड़कों की कहानी सुनी और बॉक्स ले लिया। लगता है कि इसमें कोई आत्मा आ गई है। हमें पूजा पाठ करना होगा ताकि इस आत्मा को निकाला जा सके, मेघा ने आकांक्षा जताई। अचानक ही संदूक में रोशनी जलने लगी और फिर से संगीत बजने लगा। मेघा इतना हैरान हुआ कि उसने बॉक्स का एक बटन दबा दिया। उसमें से एक आवाज़ सुनाई दी, हेलो हेलो, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हर कोई आपस में बात करने लगा। यह तो बोलता भी है, मेघा ने आवाज़ सुनकर कहा। मुखिया, कुछ बोलो। हो सकता है कि इससे कुछ सुनाई भी देता हो, किसी ने सलाह दी। मैं मेघा हूँ, तुम कौन हो? मुखिया ने पूछा। ओह, शुक्र है मैंने इसे खोज लिया। मिस्टर मेघा, क्या आप बता सकती हैं आप कहाँ से हैं? तब मैं आपके पास आकर अपना फ़ोन ले लूँगा, दूसरी ओर से आवाज़ आई। मेघा ने जवाब दिया कि वे लोग जंगल से बोल रहे हैं। इसके बाद मेघा, रोजा और गोलम जंगल के पास गए, क्योंकि वे जानते थे कि बॉक्स कहाँ से मिला था, और सारा कबीला भी उनके पीछे चल दिया। वहाँ रोजा और गोलम ने सामने से आ रही जीप को देखा। उसमें से एक आदमी बाहर आया और मेघा ने उसे बॉक्स दे दिया। धन्यवाद, उस आदमी ने मेघा से हाथ मिलाते हुए कहा। वह बोला, यह एक फ़ोन है। फिर उसने दूसरे दोस्त का फ़ोन लेकर चालू किया और उन्हें दिखाया कि वह फ़ोन कैसे काम करता है। वे ये सब देखकर दंग रह गए। सारे कबीले के लिए यह बड़ा अचरज था। वे लोग तो आज भी एक से दूसरे कबीले तक खबर भेजने के लिए बड़े नगाड़ों का इस्तेमाल करते थे। उन आवाज़ों से ही संदेश लिए और दिए जाते थे। उन्होंने फ़ोन बनाने वालों की बहुत तारीफ की। शहर से आए लोगों ने बच्चों को इनाम देना चाहा, पर उन्होंने लेने से मना कर दिया। सबने उसे हाथ हिलाकर विदा दी। रोजा ने गोलम से कहा। उसने अपने हाथ में एक फ़ोन ले रखा था। ना तो उसके दांत में दर्द था और ना ही उसका कान दुख रहा था। आया बड़ा नई नई कहानियाँ बनाता है। एक दूसरे की ओर देखकर वे दोनों ही जोर जोर से हंसने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, बदलते वक्त के साथ खुद को भी बदलना चाहिए।